तो हेलो गाइज, आज का हमारा प्रोजेक्ट है पोलो, वॉक्सवैगन पोलो, जो कि मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या लगाने वाले हैं। इस गाड़ी के अंदर जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी उनको सिर्फ स्पीकर्स के अंदर ही ना डिस्टॉर्शन आ रही थी, थोड़ा लाउड वॉइस करने पे। तो सजेस्ट कराया मैंने रॉकफोर्ड फॉक्सगेट के अपने 5 सीरीज के कंपोनेंट आएंगे हमारे 60 वॉट RMS के कंपोनेंट के अपना स्पीकर्स होंगे। तो ये हम फ्रंट एंड रियर डोर में लगाएंगे और स्कॉशे की हम वायरिंग करेंगे और जितना भी सारा वायरिंग का वर्क रहेगा ये सारा रहेगा हमारा कपड़ा टू कपड़ा। इसके अंदर हम कोई भी तार कटिंग नहीं करेंगे। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो कह रहे थे कि भाई हमारे को ना ज़्यादा वायरिंग वगैरह नहीं फैलानी और जितना भी वर्क करना है सारा हिडन करना है। तो इसके अंदर उनको इन कंपोनेंट को चलाने के लिए हमने जो सजेस्ट करा है ये सबसे स्मॉलेस्ट एम्पलीफायर है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे हाथ के जितना है, पूरे मेरे हैंड भी आ गया और बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। ये कंपोनेंट को हम इसके साथ चलाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपका फ्रंट हेड यूनिट कौन सा लगा हुआ है। इनका फ्रंट हेड यूनिट जो लगा हुआ है इसका कंपनी से इनबिल्ट है, डिफॉल्ट जो शोरूम से आता है। तो फिलहाल कंपोनेंट का वक्त तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। डोर्स में अपना जो ओल्ड स्पीकर्स हैं वो कुछ ये निकले हैं हमारे, जो कि हर गाड़ी के कंपनी के निकलते ही हैं। तो करते हैं अपना काम स्टार्ट और देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है इसका और कैसी आवाज़ आती है, और फिर पूछते हैं कस्टमर से कि उनको हमारा काम फिनिशिंग से और कैसा लगा, ऑडियो क्वालिटी उनको समझ में आई कि नहीं है। तो पोलो में जो हमारा वर्क है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं इसके हमने कैसे कहाँ पे क्या क्या प्लेसमेंट करी है कंपोनेंट के ट्विटर्स वगैरह की। तो कंपोनेंट तो हमारे अंदर लग चुके हैं, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाई चुका हूँ उसके लिए। और अब मैं फिटिंग होने के बाद ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल प्रॉपर ऐसी फिटिंग आई हुई है इसके अंदर जैसे कंपनी से OEM आया लगा हुआ। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस कंपोनेंट के अंदर जो ट्विटर के अंदर था, और भी ट्विटर्स जो होते हैं किसी में क्रोम होता है, किसी में कुछ होता है, तो ये जो इसका सैश है, साइड सैश है, इसका प्लास्टिक और इसका मैट फिनिश दोनों प्रॉपर मैच कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी से OEM ये यहाँ पे इंस्टॉल होके आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रियर की। रियर का जो ट्विटर्स की फिटमेंट है ये हमने यहाँ प्लेस करी है, ऐसी लेफ्ट साइड डोर्स में भी। और एक और चीज़ जो खास है, हमने इसके अंदर जो एम्बिएंट OEM आती है वो हमने येलो से वाइट कर दी। गाड़ी के अंदर OEM सारी की सारी ब्लॉपंग की लाइट्स लगा रखी हैं इसके अंदर। तो ये तो चीज़ें होगी, सारी फिटमेंट मैंने आपको चेक करा दी। अब बात सुन लेते हैं हम इसकी ऑडियो आउटपुट कैसी आ रही है। इसका जो हमने ग्राफ है हमने बहुत अप कर रखा है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। बेस हमने बहुत अप कर रखे, उसके बावजूद भी ये मैक्सिमम हाफ वॉल्यूम से 1-2 पॉइंट ही नीचे होगी। और जो स्टॉक स्पीकर लगे हुए थे पहले, स्टॉक स्पीकर में मैं लगभग आपको दिखा देता हूँ, पहले तकरीबन इतनी ग्राफ में ही इसकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आने लग जाती थी, ट्रेबल्स वगैरह, वोकल वगैरह, फिर बेस भी बहुत अजीब सी बेस आती थी। तो ये तो हो गई हमारी आउटपुट। अब देख लेते हैं कस्टमर क्या कहते हैं, उनको हमारी गाड़ी का काम कैसा लगा और आउटपुट कैसी लगी, पहले में और अब में कितना फ़र्क लगा। तो काम अब इनसे पूरा कंप्लीट हो चुका है। पोलो के अंदर जो हमने फिटमेंट करी थी, रॉकफोर्ड फॉक्सगेट सीरीज के 5 सीरीज के हमने कंपोनेंट लगाए थे इसके अंदर और एक एम्पलीफायर इंस्टॉल करा था, जिसके अंदर भैया की जो रिक्वायरमेंट थी, इनको सिर्फ स्पीकर्स लगा करके एक अच्छी बेस चाहिए थी कैबिन के अंदर। तो वो हमने इंस्टॉलेशन कर दी है पूरी। और इंस्टॉलेशन की फिटिंग कैसी हुई है, इसकी फिनिशिंग कैसी आई है और आउटपुट कैसी आई है, तो आप पूछ लेते हैं मिस्टर गुरजीत से। तो गाइस, मैं मनोज भैया को पिछले 6 साल से जानता हूँ और मेरे को इतना इनके ऊपर विश्वास है कि गाड़ी के अगर कोई ऑडियो सिस्टम लगवाना है तो इनसे बेटर नॉलेज कोई नहीं दे सकता। 320 आई थी, इट वाज अ 2010 मॉडल और उसके अंदर हमने पायनियर का सिस्टम लगाया था और उसके अंदर भी रॉकफोर्ड का ही मोनो ब्लॉक डाला था और एक इनक्लोजर डाला था, हाँ P2। P2, हाँ जी। एंड उसके अब बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस थी। बट इस बार थोड़ी रिक्वायरमेंट मेरी फ़र्क थी। इस बार हमें बहुत लाउड बेस नहीं चाहिए हमें था, लाउड आपको बेस सिर्फ नहीं चाहिए थी, हमें कैबिन कैबिन के अंदर ही बेस चाहिए थी। हमें काइंड ऑफ OEM प्लस सेटअप देना था गाड़ी के अंदर। तो उसके अंदर मनोज भैया ने मेरे को रिकमेंड किया कि रॉकफोर्ड के ये 5 सीरीज है और ये 4 स्पीकर लगे हैं और
4 ट्विटर्स हैं और परफॉर्मेंस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल से जिनके पास भी पोलो है या रैपिड है और अगर उनको ये OEM प्लस सेटअप करवाना है तो ये स्पीकर्स और जो सेटअप है पूरा पूरा उसका वायरिंग हो गई, हाँ जी, एम्पलीफायर हो गया बिल्कुल, और कंपोनेंट्स हो गए हाँ हमारे, जी, ये हाँ बिल्कुल जी, परफेक्ट है परफेक्ट इन कार्स के परफेक्ट, लिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और मिनिमम मतलब बजट 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 फ्रेंडली था, हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कि बहुत बहुत ओवर द प्राइस गए, हाँ, बट बजट फ्रेंडली जो जो आपको बेस स्पीकर के अंदर चाहिए थी इन कंपोनेंट के अंदर, रॉकफोर्ड के कंपोनेंट के अंदर आपको पंच सीरीज जो हमने लगाई है इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट बेस मिला है जैसा आपने इमेजिन करा था या जैसा आपने बिल्कुल सोचा था पहले। बिल्कुल। अगर मैं क्लैरिटी की बात करूं, अगर मैं बेस की बात करूं और ये ट्वीटिंग की अगर बात करूं, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही हैं। और जो कैबिन के अंदर बेस है, इट्स जस्ट लाइक जो एक जर्मन कार में होनी चाहिए बेस, वैसी ही आ रही है जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज के अंदर जो बेस कैबिन में होती है वो वैसी भी ही आ रही सिर्फ है। स्पीकर के सिर्फ अंदर विदाउट speakers, अंडर सीट। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर और एक एम्प। इस इस सेटअप के अंदर बहुत मज़ा आया मेरे को। जितने प्राइसिंग के अंदर जो आउटपुट मिल रही है वो कमाल है। थैंक यू भैया। राइट राइट।